हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लिटरेचर सारथी। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर के लिए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे सिलेबस से लेकर हम 1 बाय 1 ये सारे टॉपिक्स ले रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जो अप्रैल में होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम इस पॉइंट पे आज डिस्कस करते हैं। तो जो आज का हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है हमारा पी.बी. शैले। पर्सी बायसी शैली वॉज वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट। हैरोल्ड ब्लूम कॉल्स हिम, हैरोल्ड ब्लूम ने उनको क्या कहा है? अ सुपर क्राफ्टमैन, अ लिरिकल पोएट विदाउट रिवाइवल एंड श्योरली वन ऑफ द मोस्ट एडवांस स्पेक्टिकल इंटेलेक्चुअल्स एवर टू राइट अ पोएम। तो ये सारी बातें उन्हें कही हैं हैरोल्ड ब्लूम ने। इनका जन्म कब हुआ था? 4 अगस्त 1792 में, हॉर्सम, यूनाइटेड किंगडम में। पी.बी. शैली का जो बर्थ हुआ है वो 4 अगस्त 1792, और इनकी जो ये मरे हैं, इनकी मृत्यु हुई है 8 जुलाई 1822 लैरिसी, इटली में। और इनका जो मरने का जो कारण था, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी डूबने से। तो मृत्यु का कारण था इनका डूबना। और एक ये जो रोमांटिक पीरियड के पोएट हैं, रोमांटिसिज्म जो इनका पीरियड है वो पीरियड है रोमांटिसिज्म। इनका नोटेबल वर्क्स है प्रीमिथियस अनबाउंड, प्रीमिथियस अनबाउंड, सेंसी, क्वीन मैब, Hymn to the Intellectual Beauty, Adonis, To a Skylark or to the West Wind, Epipsychidion, Mont Blanc, ऑक्जीमाइंड्स। ये सारे इनके नोटेबल वर्क्स हैं, किसके? पी.बी. शैली के। तो पी.बी. शैली को हम फुल फॉर्म में बोलते हैं पर्सी बायसी शैली। मोमेंट एंड स्टाइल है इनका रोमांटिसिज्म। सब्जेक्ट ऑफ स्टडी लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इनके फादर का नेम है टिमोथी शैली, मदर एलिजाबेथ पिलफोर्ड, और इनके जो भाई बहन हैं वो हैं इनकी सिस्टर मार्गरेट शैले, मैरी शैले, एलिजाबेथ शैले, और ब्रदर हेलन शैले, ब्रदर जॉन शैले। ब्रदर स्पाउस इनकी पत्नी मैरे वॉलस्टोन क्राफ्ट शैली, और दूसरी हैरिट वेस्टब्रुक शैली। इनकी 2 वाइफ थी। तो लेट इन अगस्त 1811 में शैली इलॉप्ड विद हैरिट वेस्टब्रुक के साथ ये भाग गए थे। एंड द यंगर डॉटर ऑफ लंदन टारवन ऑनर बाय मैरिंग हर, एंड ही बिट्रेड द executive plan. He betrayed the executive plans of his grandfather and father, who tried to starve him into submission, but only drove the strong-willed youth to rebel against the established elder. Early in 1812, Sally Harriet and her daughter, older sister Elizabeth Westbrook, जो उनकी वाइफ थी जिसके साथ इन्होंने भाग के शादी की थी, हैरिट शैली के साथ, और उनकी बड़ी बहन एलिजा वेस्टब्रुक, ये तीनों कहाँ गए? दुबई गए। वियर द शैली सर्कुलेटेड, वहाँ पर उन्होंने एक पैम्पलेट सर्कुलेट किया, पॉलिटिकल राइट्स फॉर रोमन कैथोलिक्स एंड ऑटोनॉमी फॉर आयरलैंड एंड फ्री थिंकिंग आइडियाज़। पैम्पलेट में इन्होंने अपनी पब्लिश किया वहाँ पे। द कपल ट्रैवल, इन्होंने ट्रैवल किया इन्होंने और इनकी सिस्टर ने लिम माउथ डेवॉन, यहाँ पर इन्होंने ट्रैवल किया। एंड सैली इशूड मोर पॉलिटिकल पैम्पलेट्स, जो इनके पैम्पलेट्स थे, देन टू नॉर्थ वेल्स, एंड वेयर दे स्पेंड
नॉर्थ वेल्स में इन्होंने स्पेंड किया 6 मंथ 1812 से 13 तक 6 मंथ यहाँ पर स्पेंड किया। देन लैक ऑफ मनी, इनके पास पैसों की कमी हो गई थी क्योंकि इन्होंने भाग्य शादी की थी और उससे इनके फादर ग्रैंडफादर दोनों ही नाराज़ हो गए थे। अब इनके पास क्या थी, पैसों की कमी। फाइनली सैली टू मनी लैंडर्स इन लंदन एंड वेयर ही इन 1830 ही इशूड क्वीन मैक हिज फर्स्ट मेजर पोयम। इनकी जो पहली पोयम थी वो थी नाइन कैंटो। 9 कैंटो इनकी पहली पोयम है और ये मिक्स ब्लैंक वर्ज में है। 9 कैंटो फर्स्ट पोयम, 9 कैंटो फर्स्ट पोयम एंड ब्लैंक वर्ज। इन जून 1813 हैरिट सैली गेव बर्थ। इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया हैरिट सैली ने। बट अ ईयर लेटर सैली फेल इन लव। लेकिन 1 साल के बाद ही ये किसके प्यार में पड़ गए, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट गॉडविन के प्यार में पड़ गए। और डॉटर ऑफ, जो किसकी बेटी थी, विलियम गॉडविन की। हिज फर्स्ट वाइफ मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट अगेंस्ट गॉडविन्स ऑब्जेक्शन। वो अपने फादर की ऑब्जेक्शन के बाद भी सैली एंड मैरी गॉडविन ये दोनों फिर भाग जाते हैं, एक दूसरे से शादी कर लेते हैं टू फ्रांस एंड जुलाई। फ्रांस में ये भाग जाते हैं, इनके फादर इन्हें मना करते हैं गॉडविन्स ऑब्जेक्शन। बट जुलाई 27, 1814 टेकिंग विद देम मैरीज स्टेप सिस्टर जेन। मैरी की जो स्टेप सिस्टर थी वो जेन, उनके यहाँ ले जाते हैं। एंड क्लेयरमॉन्ट उस प्लेस का वहाँ पे नेम है। फॉलोइंग ट्रेवल्स थ्रू फ्रांस, वहाँ पर इन्होंने ट्रैवल किया जब ये क्या करते हैं, अपनी दूसरी गॉडविन की जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट गॉडविन उसके साथ चले जाते हैं। तो इन्होंने ट्रैवल किया फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड जर्मनी। और उसके बाद ये फिर दोबारा वापस लंदन आ गए। वेयर दे वर स्टोन बाय द गॉडविन्स एंड मोस्ट अदर फ्रेंड्स। सैली वेयर इज सैली ब्यूरिड, उनको कहाँ पर दफनाया गया, सीमेट्रो एक्टोलिको डी रोमा, रोम इटली में उनको दफनाया गया, उनको ब्यूरिड किया गया। विच इज़ द फर्स्ट वर्क ऑफ पीबी सैली। पीबी सैली का फर्स्ट वर्क कौन सा था, ये भी हमने आपको बताया अभी। इन 1815 सैली रोट एलास्टर। एलास्टर रोट किया था इन्होंने। एंड द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, एलास्टर और स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। 720 लाइन पोयम, 720 लाइन पोयम है ये एलास्टर। और नाउ रिकॉग्नाइज एज हिज फर्स्ट ग्रेट वर्क। अमंग हिज बेस्ट नोन वर्क्स आर, जो इनके बेस्ट नोन वर्क्स हैं वो वर्क्स हैं ऑक्जीमाइंड्स। ऑक्जीमाइंड्स को उन्होंने राइट किया था 1880 में। और टू द वेस्ट विंड 1819, टू अ स्काई लार्क 1820, द पॉलिटिकल बैलेट द मास्क ऑफ एनआरसी 1819। अदर मेजर वर्क्स इनके हैं वर्ड्स ड्रामा द सेंसी 1819, a long poem such as Alastor, एक लॉन्ग पोएम है। द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड 1850, जुलियन मेडोलो 1819, एडोनिस 1821, then Prometheus Unbound 1820, widely considered which is masterpiece. Hellas 1822, and his final finished work The Triumph of Life, ये सबका लास्ट वर्क है इनका The Triumph of Life। ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क हैं पीबी सैली के। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। उनकी जो अचीवमेंट थी पीबी सैली की वो क्या हैं, तो पीबी सैली वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द रोमांटिक पोइट्री
in the English language. An author of the Prometheus Unbound के जो ऑथर थे, मैनी अदर पोएम्स, अभी मैंने सारी पोएम्स के बारे में आपको बता दिया है, ये इनकी सारी अचीवमेंट्स हैं. एंड बेस्ट नोन ऑफ हिज एंथोलॉजी works such as the Ode to the West Wind and to a Skylark. Shelley also wrote the most excellent lyrical poems in the English literature. तो ये सारी अचीवमेंट्स हैं किसके? पीबी शैले के. Why was पीबी शैले called मैड शैले? क्यों उनको मैड शैले कहा जाता था? तो ये मैड शैले इन 1804 शैले एंटर्ड ईटन कॉलेज. ईटन कॉलेज में उन्होंने एंटर किया, वहाँ उन्होंने प्रवेश लिया. और क्या हुआ प्रवेश लेने के बाद? वेयर ही encountered more of the same bullying and he had been subject to at Sion House. His outburst of rage and his inability to fight encouraged the other boys to provoke him. जो भी उनके अदर बॉयज़ होते थे, वो जो उनके साथ किसी के साथ ये ज़्यादा बातें नहीं करते थे. एंड ही बिकेम नोन एज मैड शैले. वो फाइट करने के लिए उनको इनकरेज करते रहते थे. इन 1804 शैले एंटर्ड ईटन कॉलेज एंड वेयर ही encounters more of the same bullying he had been subjected to at Sion House, and his outburst of the rage and his inability to fight encouraged the other boys to provoke him, and he became known as Mad Shelley because of his rather unconventional behavior. Unconventional behavior के कारण उन्हें मैड शैले के नाम से जाना जाता है. What is the poetry according to P.B. Shelley? पोइट्री क्या है? Shelley also says a poem is the very image of life and express it is eternal truth. This divine attribute of poetry is not unlike Coleridge's conception of the primary imagination. What is Shelley saying about power in Ogyminds? Ogyminds के बारे में Shelley ने क्या कहा है? So in this poem, Shelley is saying that the power of kinds to totally illusory, and they think that they are great and powerful, Ogymind, but they and all their deeds, जो भी उनके काम हैं, will in the end and crumble into nothing. वो सब नष्ट हो जाते हैं और बाद में कुछ नहीं बदल. To make this is the main theme of the poem. And Ogyminds was in his day and tremendously powerful thinking. What does Ogyminds means? इसका मतलब क्या होता है Ogyminds का mean? A very ominous poem. And although the name of Ogyminds, which means a tyrant, a director, a megamatic. व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए. तो इसी तरह से जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहूँगी और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.